कानपुर महानगर की राजनीति में दलगत सियासत से ऊपर उठकर सौहार्द की एक अनूठी मिसाल सामने आई है। आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ बाजपाई ने अपनी विधायक निधि से आधुनिक सुविधाओं से तैयार हाथा सवाई सिंह प्राइमरी स्कूल का लोकार्पण किसी राजनेता के बजाय क्षेत्र के दिवंगत भाजपा पार्षद दीपक शर्मा की पत्नी दीपा शर्मा से कराया। कार्यक्रम में बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद दीपा शर्मा ने फीता काटकर स्कूल जनता को समर्पित किया। विधायक बाजपाई ने कहा कि स्वर्गीय दीपक शर्मा भी इस स्कूल का कायाकल्प कर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना चाहते थे, इसीलिए उनके इस सपने और स्मृति को सम्मान दिया गया है। परमत स्कूल पर विवाद बरकरार, जहां एक तरफ यह उद्घाटन आपसी तालमेल की मिसाल बना, वहीं परमत स्थित दूसरे स्कूल का शिलान्यास सपा भाजपा विवाद के चलते अटक गया है। इस स्कूल का काम शुरू न होने तक विधायक अमिताभ बाजपाई ने प्रतीकात्मक रूप से जूते चप्पल और ऊपरी वस्त्र त्यागने का अपना कड़ा संकल्प जारी रखा है। अपनी जान की परवाह न करके क्षेत्र को यदि आप जोरदार तालियां बजा करके ऐसे भव्य कार्यक्रम और ऐसे भविष्य की नींव रखने वाले कार्यक्रम का हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ श्री रवींद्र वाजपेयी जी भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में राहुल भारती जी भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे कई साथी आ चुके हैं। मैं एक एक करके सभी का स्वागत करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग एक एक करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज सवाई सिंह हाथा लोकार्पण जो इसके अंदर में हम लोग जो आज तक चीजें अपने हाथ से बचे आते थे, हमारे हाथ खराब करना पड़ेगा। ये ऑर्डर नहीं है। अभी तक हम लोग जो अपने स्कूल में संत बनाते थे इस तरह से बच्चों को स्मार्ट चीजें का जॉब होता है। बच्चे वाले बहुत होते हैं, मोबाइल है, आपने कंपास लिया, बच्चों को बोला कि 5 सेंटीमीटर आपको रीडिंग बनाना है, 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ से घुमा दिया। जब आपका सत्य बन गया तो आपने बदल। इसी तरह से बहुत तरह के ऐसे ऑफिस ये देखिए, ये हमारे पास हमारे ये हाथा सवाई सिंह का कपोजिट विद्यालय है, जो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक चलता है। इसमें 8 क्लासेस हैं। 6 कमरे इसमें थे, जिसमें एक में स्टाफ रूम और टीचर्स के बैठने का पूरा इंतजाम और स्टोर रूम था, और 5 क्लास के कमरों में 8 क्लास चलते थे। इसका कुछ काम नगर निगम से पहले हुआ भी है, फिर भी कमरों की कमी थी। हमने 3 कमरे जो शेष थे, क्योंकि 5 तो तैयार ही है, 3 और चाहिए थे, तो 3 कमरे अपनी विधायक से अत्याधुनिक आप देख सकते हैं नए कमरे बनवाए हैं। पूरा टाइल्स, फर्नीचर, लाइट, पंखा, खिड़की, दरवाजा से लेके इंटरेक्टिव बोर्ड तक ये सब इस क्लास में लगवा के आधुनिक क्लास बनवाई है। क्योंकि इसके पहले 3 स्कूलों का लोकार्पण मैं कर चुका हूँ, सरकारी प्राइमरी स्कूल का, 2 इंटर कॉलेज का, और ये चौथा सरकारी प्राइमरी स्कूल इसका लोकार्पण कर रहा हूँ। कल एक और करूंगा, कल 5वां करूंगा, आप लोग सूचना पहुंच जाएगी। और छठा, जिसको इसके साथ होना था, जब मैंने एनओसी दी थी, 3 विद्यालय की एनओसी एक ही कागज पर मिली थी, सवाई हाथा मानसिंह, हीरामन का पुरवा और परमठ, तो 2 तो तैयार हो गए, और तीसरा आज भी फुटपेज की वजह से अभी शिलान्यास की बात हो रहा है। क्या लगा वो परमठ ने मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं ऊपर के वस्त्र और पैरों में चप्पल जूता तब धारण करूंगा जब उसका काम शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है मेरा यह अभियान संकल्प से लेकर सिद्धि तक, संकल्प से सिद्धि तक हमारा यह अभियान जारी रहेगा। पार्क वाला जो हीरापुरवा का स्कूल है, उसमें भी इसी तरह कक्ष का उद्घाटन है। आप सभी साथी आमंत्रित हैं। श्रीमती दीपा शर्मा जी आज हमारे इस कार्यक्रम को अतिथि हैं। ये वार्ड मैशुरी मॉल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दीपक शर्मा जी 2 बार से थे। बहुत जुझारू समाज सेवी थे। अभी कुछ दिन पहले ही आकस्मिक रूप से उनकी मृत्यु हो गई, वो हम लोग बीच में नहीं रहे। जब उनकी शोक संवेदना की सभा में हम लोग गए, तो हम लोगों ने उनके सहजता
सरलता और राजनीति में सकारात्मक दृष्टिकोण जिसमें मन मुटाव नहीं होता था, उसको देखते हुए हमने ऐलान किया था यदि इस वार्ड से चुनाव भी होगा तो हम लोग उनकी पत्नी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं देंगे, निर्विरोध घोषित करेंगे। तो चूंकि ये प्रोजेक्ट ये उनके समय में शुरू हुआ, दीपक शर्मा जी के समय में उनका भी विचार शामिल था, तो आज जब वो नहीं है तो उनकी पत्नी श्रीमती दीपा शर्मा जी को हमने आमंत्रित किया है और उन्होंने आज आके इस विद्यालय का लोकार्पण किया। देखिए, विकास कार्य क्षेत्र का होता है, दल का नहीं होता है। ये कोई दलगत विकास कार्य नहीं, क्षेत्रीय विकास कार्य। क्षेत्र के पार्षद थे, आज हम लोग बीच में नहीं है, हम सब लोग संवेदनाओं से जुड़े हैं, इसलिए मैंने अनुरोध भी किया, देखिए, और उन्होंने स्वीकार भी किया। ये हम लोगों की राजनीतिक सामाजिक मर्यादा है। राजनीति में कुछ लोग अमर्यादित हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो मर्यादित ही हैं और मर्यादित रहते हैं। ये हम लोगों की मर्यादा है। सम्मान देना, सम्मान करना हम लोग शिष्टाचार और संस्कार है।